प्रिय बंधुओं, पिछला मेरा सेशन या केस जो मैंने आपको सुनाया, बताया, उसमें एक बात मैं आपसे कहना भूल गया था। इसलिए मैंने सोचा कि आज नया वीडियो न डाल के, नया केस कोई नया डाल के, नई बात न बता के आपको उसी छूटी हुई बात के चर्चा करूं। राजेंद्र करनी, जिन्होंने सुसाइड किया, डिटरमाइंड सुसाइड किया और फाइनल अपने सुसाइड से पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट और किए, जिनका की प्राइमरी दुख, जो मुख्य दुख था जिसके कारण उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा, स्वेच्छा से छोड़ा, वह उनकी पत्नी का स्वभाव था। उनका इतिहास सुनने पे, कहानी सुनने पे कुछ ऐसा विश्वास होता है कि वास्तविकता में वह बहुत परेशान था अपनी पत्नी के स्वभाव से। और मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परेशान होगा, डाइवर्स ले लेगा या कुछ और करेगा, छोड़ के चला जाएगा, लेकिन शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय कुछ उन एम्पाथ लोगों के, एम्पाथ जो दूसरों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी देते हैं और समझते भी हैं, और स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह वो उनके प्रति सिंपैथी रखना शुरू कर देते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम मैंने पहले आपको बड़े डिटेल में बताया है। उसमें अंततः उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति उनको बंधक बनाता है, उसी से उनको प्यार हो जाता है, ममता हो जाती है उनके व्यवहार से, और वो उनको मदद करते हैं, करना भी भी करने लग जाते हैं छुड़ाने के लिए। वो उनका बंधक होता है, लेकिन वो उससे ममता कर बैठते हैं, क्योंकि ममता करना एक इंसान का स्वभाव है, यह उसका सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है। ममता के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। उसको ममता चाहिए अपने लिए, और उसको ममता दूसरों को देने के लिए भी चाहिए। ये ममता का आदान प्रदान जीवन का सार है। आप कल्पना करके देखें, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, अपने से ज़्यादा, दुनिया के हर किसी चीज़ से ज़्यादा आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बहुत से लोग उन बच्चों के लिए अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपनी पत्नी का, अपने और संबंधों का दुर्व्यवहार सह लेते हैं सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए, जो एडवाइजेबल भी है। जहाँ तक संभव हो सके इंसान उसी के लिए प्रयास करता है और उसकी मैक्सिमम कोशिश रहती है, लेकिन हर आदमी तो एम्पाथ नहीं हो सकता, उसमें इतनी टॉलरेंस नहीं आ सकती कि वो हर चीज़ को टॉलरेंस से मुस्कुरा करके हर चीज़ को इग्नोर कर सके। यह स्वभाव कुछ ही लोगों में होता है, होता जरूर है, जो किसी भी तरह के अपमान को, किसी भी तरह की चीज़ को इग्नोर करके और उसको बड़े सहज भाव में लेके, उस भावना के साथ में सब कुछ जानते हुए भी जी सकता है। यह असंभव है, लेकिन फिर भी इसकी संभावनाएं बहुत हैं। गीता में इसीलिए शायद श्री कृष्ण को एक बहुत बड़ी बात कहनी पड़ी अर्जुन को,
जब ये महसूस कर रहे थे कि अर्जुन अपने अपमान को सहन नहीं कर पा रहा है, दुर्योधन भी अपने अपमान को सहन नहीं कर पा रहा है, अपने अहंकार वश वो बात जो अपमान लायक नहीं है उसको भी अपमान समझ रहा है, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कृष्ण को कही। उन्होंने कहा, जितात्मना प्रशांतस्य शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो परमात्मा समाहित। जिसकी आत्मा शांत है, जो विचलित नहीं होता है, मान में सम्मान मिलने पर या अपमान मिलने पर जो विचलित नहीं होता है, जो विचलित नहीं होता है दुख आने पे या सुख आने पे। बहुत पैसा आ गया तब भी विचलित नहीं है, और बिल्कुल पापर हो गया तब भी विचलित नहीं है। जिसकी आत्मा गर्मी में सर्दी में कोई असर नहीं होता उसका, वो शांत रहती है। गर्मी सर्दी मौसम को तो बताती हैं, उसके अलावा व्यक्ति की परिस्थितियों की तरफ भी इंगित करती है कि कैसी भी कष्टमय, दुखमय या सुखमय परिस्थितियां हैं, चितात्मना प्रशांत से, उन सब में जिसकी आत्मा शांत है, जो अपनी एक एकाग्रता पे स्थित है, तथा मान अपमान्यो, मान अपमान सम्मान सब जगह स्थिर है, सुख दुख में स्थिर है, शीतोष्ण में स्थिर है, परमात्मा समाहित है, वह परमात्मा के तुल्य है, वह परमात्मा की तरह ही है, या वो परमात्मा ही है। जिसको हमने स्थित प्रज्ञा कहा, तो ऐसा स्थित प्रज्ञ कुछ हिमपात लोग तो हो सकते हैं, या कुछ सचमुच में जो ऋषि तुल्य लोग हैं जीवन में वो हो सकते हैं, लेकिन हर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा स्थित प्रज्ञ होना संभव नहीं है। वह अपनी परिस्थितियों से रिएक्ट करता है, वो अपनी परिस्थितियों के साथ में संघर्ष करता है, वो उनको जीतने की कोशिश करता है, वो इंद्रजीत बनना चाहता है, इंद्र की तरह अपनी इंद्रियों को जीत करके, और वो इंद्रजीत बनना चाहता है। इसलिए वो मार्ग उसका संघर्ष का है। एक एवरेज व्यक्ति इसके बीच में कहीं अपना पड़ाव डालता है। वो पढ़ा लिखा है, शास्त्रों का विद्वान है, तो शायद विद्वता से, अपनी विद्वता से कुछ अपनी परिस्थितियों से संघर्ष अच्छा कर सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसके बेसिक इंस्टिंक्ट रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, उसका ज्ञान एक तरफ धरा रह जाएगा। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग को गुस्सा ही नहीं आता, बड़े बड़े ज्ञानी लोग पैसे के पीछे भागते ही नहीं। पर हम तो देखते हैं जितना बड़ा ज्ञानी उतना पैसे का, उतना अभिमानी, और उतना पैसे का प्यार है, उसको ममता है। एक बड़ा आश्रम बनाना या एक बड़ी संस्था बनाना, ये सब भी तो एक तरह से मन का लालच ही है। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान होते हुए भी उससे परे रहते हैं, क्योंकि ज्ञान होना, नॉलेज होना एक अलग बात है, और उसका अपने आप में विलय करके और वैसा होना एक दूसरी बात है। वो सिद्ध पुरुषों की बात है और ये साधारण पुरुषों की बात है। बहुत से लोग बहुत ज्ञानी होकर भी बहुत से
साधारण व्यक्ति से भी नीचे के स्तर में वो रहते हैं। खैर, तो इस तरह से हर व्यक्ति जीवन का एक अर्थ ढूंढना चाहता है। साधारणतः एक साधारण व्यक्ति अपना अर्थ अपने परिवार में ढूंढ करके सुखी रहना चाहता है। वह अपने सारी प्यार, ममता, स्नेह, अपना ज्ञान, अपना मान अपमान सारा अपने परिवार से जोड़ करके और उसका सहारा लेकर के, उसके प्रेम में डूब करके, उसके आधार में, स्नेह में डूब करके अपने जीवन को सुखी सुखी रहना चाहता है। यही तमन्ना राजेंद्रन की थी। नहीं तो वो उनको पहले जब पता चला तो उस दिन भी छोड़ सकते थे, वो सुसाइड उस दिन भी कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने आप से संघर्ष एक लंबे समय तक किया, जब तक उनकी बेटी 9-10 साल की हो गई। जो बात बताना आपको भूल गया था, वो उनका पत्र था, सुसाइड नोट था, जो उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उस सुसाइड में उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए जीना चाहता था और मेरे अपने परिवार में मुझे सबसे प्रिय अपनी बच्ची थी, जिसका नाम मालूमल था, और उसने ये एड्रेस भी मालूमल को किया कि मैं जो अब तक जीवित था वो तुम्हारे कारण जीवित था, मेरी तुम्हारे से बिछड़ने की इच्छा कभी नहीं होती थी, और तुम एक मेरे का आकर्षण थी जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा। लेकिन अब मेरा कष्ट उन सब सीमाओं के पार चला गया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैं तुमको अपने बाप का, पिता का प्यार नहीं दे सकूंगा। वो 37 साल का था। तुम्हारे बढ़ने में, पढ़ाई लिखने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं कर सकूंगा। यह मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, लेकिन मैं जिस परिस्थिति में घिर गया हूं उसमें मैं जी नहीं सकता। मेरा मन अब उसमें रहने को किसी हालत में तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और उस आने वाले समय के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ जब जब तुमको मेरी ज़रूरत पड़नी थी। बड़ा भावुक पत्र था ये, जो उसने अपने बेटी के नाम लिखा कि मैं तुम्हें मिस करूँगा और मैं बहुत अभागा बाप हूँ जो तुम्हारे को तुम बढ़ते हुए और करते हुए और जीवन में कुछ अचीवमेंट करते हुए नहीं देख पाऊंगा, और नहीं तो उसमें कोई मैं सहयोग कर पाऊंगा। मैं सिर्फ इसी दुख और भार के साथ में मर रहा हूँ। यह एक पारिवारिक भाव की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है जो उसने अपनी बिटिया के लिए दी, और वे इस बाकी लोगों को बहुत एक संदेश देती है, खास करके उन स्त्रियों को जिनका करैक्टर इस तरह से होता है कि व्यक्ति के वो भावनाओं को समझे, खुद की भावनाओं को समझे, समाज की भावनाओं को समझे, परिवार की भावनाओं को समझे, और समझ के देखें कि समाज हमसे क्या चाहता है। समाज का आधार एक अच्छा परिवार, सुंदर परिवार है, और संसार में रहने का सबसे बेस्ट तरीका एक एथिकल तरीका है, जो सोशल एथिक्स नॉर्म्स हमने बनाए हैं उनको फॉलो करके, कि उनको फॉलो करने से, वो सबकी सहमति से बनाए हैं, और उनको फॉलो करके ही हम लोग सभी सुखपूर्वक रह सकते हैं। हमारे अंतर मन की बहुत सी बुरी धारणाएं हमें प्रेरित करेंगी गलत काम करने के लिए, लेकिन हमें उन्हें कंट्रोल करना सीखना है, उनको समझना है। उसके लिए अध्यात्म है। अपने हिंदू धर्म में तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं,
भगवान का नाम है, भगवान का नमन है, आश्रम है, गुरु लोग हैं, सब तरह के साधन, ये सब साधन सिर्फ इसलिए नियत किए गए समाज में कि लोग अपने एथिक्स को मान सकें, उनको समझ सकें, क्योंकि एक बार आप एथिक्स को समझ गए तो आप कभी भी उससे डिग नहीं पाएंगे। आवश्यकता सिर्फ एक बात की है, उनकी आवश्यकता को जीवन में समझना, और वो समाज के लिए, इस विश्व सृष्टि के एग्जिस्टेंस के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझना। अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो फिर जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो यह था सुसाइड नोट जो उन्होंने लिखा। मेरा सुसाइड नोट में बहुत इंटरेस्ट रहा है, मैंने इस पर खूब काम भी किया है, पब्लिकेशंस भी किए हैं, अमेरिकन, कैनेडियन और दुनिया भर के सुसाइड नोट्स के साथ में कंपैरेटिव स्टडीज़ भी मैंने की है, और उन सब के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये संदेश आपको देने की ज़रूरत की है या आवश्यकता समझी है। धन्यवाद।